उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप। और आपको बता दें कि किस तरीके से आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द। यदि आपने स्कॉलरशिप का अपना फॉर्म सबमिट करा दिया है और वो फार्म आपके स्कूल द्वारा फॉरवर्ड किया जा चुका है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पेमेंट इस डेट को आ जाएगा। और पेमेंट से पहले किन किन प्रोसेस से आपकी जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का आवेदन है, वो किस तरीके से गुजरता है, पूरा इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, किसी भी क्षेत्र का ऑनलाइन संबंधित जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो चलिए यहाँ पे तुरंत शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पेमेंट आपके खाते में कब आ रहा है। यहाँ पे जो पीडीएफ जारी की गई है, ये पीडीएफ अगर आप देखेंगे तो ये पीडीएफ जारी हुई है दिनांक 12 दिसंबर 2022 को। और पूरी तरीके से इस पीडीएफ में विस्तार से बताया गया है कि यहाँ पे जो आवेदन है, वो आवेदन जो एक्सेप्ट होंगे, आवेदन एक्सेप्ट होने के बाद आपका आवेदन यहाँ पे देखिए, जो आपके एजेंसी यानी आपके विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी जो है ट्रांसफ़र करेगी, वो उसका डेट 22 दिसंबर 2022 यहाँ पे 5 जनवरी 2023 तक का है। और इसके बाद आपका जो आवेदन पहुंचता है, वो आपके जो शासकीय जो सीटों की संख्या, या कहें कि अनलॉक अगर किसी प्रकार का संशोधन का समय हो तो 30 नवंबर 2022 से उठेगा और यहाँ पे 6 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। फाइनल हम आते हैं कि आपका स्कॉलरशिप कब मिलने वाला है, तो नीचे 1 बाय 1 करके आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से लाख डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं को आधार लिंक बैंक खातों से जो है सीधे धनराशि ट्रांसफ़र होगी। वो आपका जो समय है 10 मार्च 2023 से लेकर यहाँ देखिए 20 मार्च 2023 तक, यानी आपका जो पेमेंट है वो मार्च में आ रहा है और 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। लेकिन आपको बता दें कि इसमें पहले आओ पहले पाओ होगा, जिसका आवेदन पहले सबमिट किया गया है उसको पेमेंट पहले मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें जो आरक्षण नियमावली है, यानी ST कैंडिडेट को ये पेमेंट पहले आएगा, फिर OBC का, लास्ट में जनरल का पेमेंट होना तय है। आपको बता दें कि फार्म भरते समय किसी प्रकार का आपने अगर गड़बड़ी कर दिया है तो उस फार्म को किस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको पता ही होगा कि पेमेंट भले ही आपने फाइनल सबमिट करवा ही दिया है, लेकिन अभी इसका स्कॉलरशिप का डेट 26 दिसंबर तक बढ़ाई जा चुकी है और वहाँ पे आप जाके दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फाइनल सबमिट कराइए। फाइनल सबमिट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट यानी वो हार्ड कॉपी आप अपने स्कूल को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी हैं और किसी प्रकार का संशय है या किसी प्रकार का गड़बड़ी आपने किया है फार्म में, तो आप अपने पास से सुधार नहीं कर सकते। उसके लिए फार्म जब आप अपने कॉलेज को सबमिट कराएंगे तो वहीं आपको बता देना होगा कि फार्म में ये हमारे प्रॉब्लम है और जब इसमें संशोधन का समय आएगा तो कृपया उसे यहाँ पे एडिट कर दिया जाए। यानी ये जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह का एडिटिंग प्रणाली है, वो अब आपका कॉलेज ही करेगा, क्योंकि मास्टर जो डाटा है वो कॉलेज के पास पहुंच जाता है ऑनलाइन और उस डाटा को संशोधन करने का मात्र जिम्मा, या मात्र एक तरह से कहें कि संशोधन करने का जो एक तरह का अप्रूवल होता है वो आपके कॉलेज के पास होता है। बाहर से कैंडिडेट उसमें एडिट नहीं करा सकता है। तो आप बहुत कम समय में आप जल्दी से अपने जो भी डाटा है, अगर आप नहीं बता पाएँ अपने कॉलेज को, तो वहाँ पे जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर है उनकी अपनी समस्या की जानकारी उनको बता के रखिए और उन्हें ये कहिए कि जब स्कॉलरशिप का संशोधन का समय है तो हमारा डाटा जो है पूरी तरह से सही कर दिया जाए। स्कॉलरशिप का जो डाटा है फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपका सेमेस्टर वाइज आपका डाटा है और जो रिजल्ट आपने सबमिट किया है उसमें अगर आप प्रमोटेड हैं या आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो फाइनल जो है इसका जो डेट मिलने वाला है आपको वो 25 जनवरी से पहले, यानी 25 जनवरी और 27 जनवरी से पहले स्पष्ट तरीके से पीडीएफ में दिया गया कि परीक्षा फल न निकलने अथवा छात्र द्वारा रिजल्ट नॉट डिक्लेयर के ऑप्शन में भरे गए ऑप्शन में संशोधन न करने पर उनका जो आवेदन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा और वो आगे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते समय गत वर्ष की जो परीक्षा प्रणाली है, अगर सेमेस्टर वाइज है तो दोनों को अंकों को जोड़ते हुए प्राप्तांक और पूर्णांक उसके साथ उपस्थिति का परसेंटेज यहाँ पे भरना अनिवार्य होगा। हालांकि ये
सेमेस्टर वाइज कैंडिडेट के लिए मान्य किया जाएगा। अगर आप सेमेस्टर वाइज कैंडिडेट नहीं हैं तो ये जो व्यवस्थाएं हैं या नोटिफिकेशन है ये आपके लिए मान्य नहीं है और आपका डाटा ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका है। इसके बावजूद अगर आपने जो किया है या फाइनल सबमिट किया है उसके अलावा अगर कोई नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा और टाइप करके हमें भेजना होगा। इसके लिए lakhnaukcomputerup@gmail.com पर मिलें। फिलहाल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।